नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव जीके चैनल में। आज 18 सितंबर है। आइए शुरू करते हैं आज के 15 सर्वाधिक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का सिलसिला। आज का हमारा पहला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री ने लखनऊ में जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक की अध्यक्षता की? तो ये जीएसटी की लखनऊ में 45वीं बैठक हुई है। ये लॉकडाउन के बाद पहली बैठक है, इसीलिए इसका हम ध्यान रखेंगे कौन सी बैठक 45वीं और कहाँ आयोजित हुई। लखनऊ में आयोजित हुई। और किसने अध्यक्षता की? तो केंद्रीय वित्त मंत्री ने इसकी अध्यक्षता की। दूसरा प्रश्न, भारत की किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन विमानन सुरक्षा समिति की पहली अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा शेफाली जुनेजा। ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है भारत के तरफ से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन विमानन सुरक्षा समिति की, और भारत को इस संगठन की अध्यक्षता करने का अवसर 12 वर्षों के बाद मिला है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसकी अध्यक्षता करने का अवसर भारत को 12 साल के बाद मिला है और भारत की ओर से पहली बार ऐसा हुआ, पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। कौन है? शेफाली जुनेजा। तीसरा प्रश्न, किस राज्य में मराठवाड़ा क्षेत्र के जिलों में मराठवाड़ा मुक्ति दिवस मनाया गया? तो 17 सितंबर को मराठवाड़ा मुक्ति दिवस मनाया गया महाराष्ट्र में, क्योंकि इसी दिन जो मराठवाड़ा मुक्ति सेना है उन्होंने निजाम के शासन से मुक्ति दिलाई थी मराठवाड़े क्षेत्र को। तो इस दिन मराठवाड़ा मुक्ति दिवस मनाया गया। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इन जो सैनिक हैं जिन्होंने शहादत दी अपनी, उनको श्रद्धांजलि प्रदान की और कई घोषणाएं भी लॉन्च की हैं, नई घोषणाएं इस अवसर पर आयोजित किए हैं। चौथा प्रश्न है, ऑपरेशन पोलो के नाम से प्रसिद्ध दिवस किस मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया है? तो आप सभी को पता हो कि ऑपरेशन पोलो ये हैदराबाद जो प्रिंसली स्टेट था, इसको भारत में मर्ज करने के लिए यहाँ सेना भेजी गई थी और सेना ने निजाम, हैदराबाद के जो निजाम थे उससे मुक्ति दिलाई हैदराबाद को, और हैदराबाद भारत का अभिन्न अंग बन गया 1948 में। तो इस ऑपरेशन को जो सेना ने चलाया था, इसको ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया। और 17 तारीख को ही ये हैदराबाद 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद भारत का अंग बन गया प्रिंसली स्टेट से। अब भारत के कब्जे में ये हैदराबाद आ गया, इसलिए हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में भी इस दिवस को मनाया जाता है। पांचवा प्रश्न, किस राज्य सरकार ने प्रसिद्ध समाज सुधारक ईवी रामास्वामी की 143वीं जयंती कब हुई? 143वीं जयंती 17 सितंबर सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाई। तो तमिलनाडु के थे ये समाज सुधारक ईवी रामास्वामी, जिनकी 143वीं जयंती पर सामाजिक न्याय दिवस के रूप में तमिलनाडु सरकार ने उसे सेलिब्रेट किया। आज का छठा प्रश्न, किस राज्य की, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, किस राज्य की हरमिलन कौर बैंस ने 1500 मीटर दौड़ में सुनीता रानी के लंबे समय से चले आ रहे राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो ये पंजाब की हैं धावक हरमिलन कौर बैंस, जिन्होंने 1500 मीटर की दौड़ में ये लंबे समय से जो रिकॉर्ड सुनीता रानी के नाम से दर्ज था इस 1500 मीटर दौड़ में, तो उस रिकॉर्ड को हरमिलन कौर बैंस ने तोड़ दिया। और ये रिकॉर्ड राष्ट्रीय रिकॉर्ड है, भारत के अंदर का रिकॉर्ड है, और ये कहाँ की हैं? पंजाब की हैं। आज का हमारा 7वां प्रश्न, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने
पूर्वोत्तर क्षेत्र में कितने नाइलिट अर्थात राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान केंद्रों का उद्घाटन किया? तो राजीव चंद्रशेखर कौन है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं, है ना। तो राज्य मंत्री हैं, तो केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मंत्री कौन है? तो वो हैं अश्विनी वैष्णव, और ये राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर। तो किस क्षेत्र में किया? पूर्वोत्तर क्षेत्र में किया। और 5 ऐसे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान केंद्रों का उद्घाटन इन्होंने किया। आज का 8वां प्रश्न, रेल कौशल विकास योजना का शुभारंभ किसने किया? तो ये रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। अश्विनी वैष्णव को 2 मंत्रालय मिले हुए हैं। तो 2 मंत्रालय कौन से हैं? एक तो ये मंत्रालय है संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, और साथ में रेल मंत्रालय। तो उन्होंने रेल कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया। किसके तत्वावधान में किया? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये जो योजना चली आ रही है लंबे समय से, तो आज 17 सितंबर के दिन इन्होंने इस योजना के तत्वावधान में रेल कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया, और इसमें 50,000 लोगों को ट्रेंड किया जाएगा रेल कौशल विकास योजना में। 9वां प्रश्न, बीएसई सेंसेक्स पहली बार कितने अंक पर बंद हुआ? ये फर्स्ट टाइम हुआ है, और ये छोटा सा एक आंकड़ा है, इसीलिए आप इसे ध्यान देंगे। 59,000 अंक पर बंद हुआ। ये जो उछाल आई है ये फर्स्ट टाइम आई है, 59,000। 10वां प्रश्न, कौन सा देश यूके और अमेरिका की मदद से परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों का अधिग्रहण करेगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया है, जो यूके और अमेरिका की मदद से परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों का अधिग्रहण करेगा। ये इंटरनेशनल अफेयर्स में ये एक बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने पहले 2016 में फ्रांस के साथ एक करार किया था, जिसमें उसने कई सबमरीन्स लेने के लिए फ्रांस से करार किया था, लेकिन वो 2016 का करार तोड़ दिया, और अब यूके अमेरिका से वो परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों का अधिग्रहण करेगा। और हाल में ही न्यूज़ भी आई थी, एक नया संगठन बना है हिंद प्रशांत क्षेत्र में, उसमें भी ये 3 देश शामिल हैं, यूके, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो चीन ने भी इसे सामरिक दृष्टिकोण से शुभ नहीं माना है, और पूरे विश्व में इस चीज़ की आलोचना हो रही है। तो इस तरह ये ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका की मदद से परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों का अधिग्रहण करेगा। 11वां प्रश्न है, किस संगठन ने रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की है? तो नीति आयोग ने ये रिपोर्ट लॉन्च की है, रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया। हम ध्यान देंगे, कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि अर्बन प्लानिंग आ रहा है, तो कहीं शहरी विकास मंत्रालय, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की ये रिपोर्ट तो नहीं है। तो इस तरह के जो कन्फ्यूजिंग थोड़े टर्म होते हैं, कन्फ्यूजिंग टॉपिक होती है, तो वहाँ हमको क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो ये नीति आयोग ने रिपोर्ट लॉन्च की है। 12वां प्रश्न, राज्य के स्वामित्व वाली भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने भारत के किस राज्य में सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट को चालू करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश में राज्य के स्वामित्व वाली भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर वोल्टेक प्लांट को चालू करने की घोषणा की है। कितने का होगा ये? 25 मेगावाट
का फुल फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक प्लांट होगा। 13वां प्रश्न, G33 की अनौपचारिक मंत्री स्तरीय बैठक ऑनलाइन कहाँ आयोजित की गई? तो ये इंडोनेशिया से आयोजित की गई और इसमें भारत की ओर से भारत के वाणिज्य मंत्री कौन है? पीयूष गोयल ने अपनी सहभागिता दी। ठीक है, तो G33 की बैठक की जब बात आएगी तो कहाँ हुई? तो इंडोनेशिया में हुई, ऑनलाइन माध्यम से हुई और भारत की ओर से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसमें अपनी प्रतिनिधित्व किया। 14वां प्रश्न, किस देश के राष्ट्रपति ने चुनाव के इंतजार में अधिकारियों को काम पर रखने और बर्खास्त करने के प्रधानमंत्री की शक्ति को निलंबित कर दिया? तो ये सोमालिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की शक्ति को निलंबित कर दिया कि चुनाव के इंतजार में अधिकारियों को काम पर रखना और बर्खास्त करना। आज का हमारा 15वां अंतिम प्रश्न है, किसने भारत का पहला CO2 कैप्चर करने वाला संयंत्र चालू किया है? हाल ही में एक प्रश्न आया था कि किस देश ने CO2 को चट्टान में बदलने का पहला संयंत्र लगाया है विश्व में? तो वो आपने जाना था कि आइसलैंड ने लगाया है। और भारत का ये पहला CO2 कैप्चर करने वाला संयंत्र चालू किया है टाटा स्टील ने। ये इम्पोर्टेंट है, पहला जो चीज़ भी हो वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप इस पर ध्यान देंगे। तो ये थे आज के हमारे 15 सर्वाधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और आप जो हम करंट अफेयर्स लेकर आते हैं उसकी PDF भी वीडियो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि प्रतिदिन आपको 15 सर्वाधिक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, हर एक प्रश्न जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वही प्रश्न डाले जाते हैं। तो इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।